अपना बंदा भी लाया मदन जी। मदन जी आओ ना। सुधीर जी मंडल ड्राफ्ट अगे वो चलना काम ना ना अगे 14 दर्ज की गई अपनी जानकारी को सत्यापित एक बार सत्यापित पृष्ठ फिर से देखने के लिए सेव पर क्लिक करें या अगले पृष्ठ पर आगे बढ़ने के लिए सेव आगे आगे बढ़ते चलेंगे राष्ट्र भावना सदैव जागृत राष्ट्र भावना सदैव जागृत प्रण ये मन में लेके चलेंगे प्रणतनी है गरिमा कायम रखनी है परंपरा की सही विरासत परंपरा की सही विरासत आगे लेकर जानी है शिखर की आस लिए सब शिखर की आस लिए सदैव जागृत राष्ट्र भावना सदैव जागृत ये मन में लेके चलेंगे बोलिए भारत माता की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच जहाँ पे आए हुए सभी महिला शक्ति सभी को मेरा नमस्कार। कुछ आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कुछ इसके विषय में कुछ लाइनें हैं मैं आपको अभी हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र को बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सुलाने में। उपस्थित सभी मेरे भाइयों महिला शक्ति आप सबको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आप सबको महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं बधाइयाँ। हम सभी नारियों को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। हम भारत देश की हैं
हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम भारत देश में पैदा हुई हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 1908 में की गई थी, जब न्यूयॉर्क में पहली बार महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए प्रदर्शन किया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में 19 की गई थी, पहली बार संयुक्त राष्ट्र में ये दिवस मनाया गया था। तब से आज तक हम ये महिला दिवस मनाए जाते हैं। महिला दिवस का क्या अर्थ है कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? महिला दिवस महिलाओं के अधिकार के लिए मनाया जाता है, उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है, खुद के लिए, अपने अधिकारों के लिए। आज महिलाएं जो हैं वो सम्मानित हैं। महिला जो है आज कुछ समय के लिए महिला पुरुषों के बराबरी के लिए संघर्ष करती रही, उनका संघर्ष कामयाब रहा, पूर्णतः कामयाब रहा, परंतु आज महिलाएं पुरुषों से भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। तो महिलाएं हर क्षेत्र में महिला ने अपना सामर्थ्य दिखाया है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो सैन्य कार्य हो, चाहे किसी भी कार्य में महिला जो है आज पीछे नहीं है। तो उसमें इतनी शक्ति है, वो शक्ति स्वरूपा है। हमारे सनातन धर्म में तो महिलाओं को वैसे भी शक्ति रूपा माना गया है। महिला जो है दुर्गा का रूप है, महिला जो है सरस्वती का रूप है, महिला जो है काली का रूप है, और तीनों रूपों का अलग अलग महत्व है। घर में आप देखें तो महिला एक सामान्य स्त्री की तरह अपने परिवार का कर्तव्य पूर्ण करती है, उनकी देखभाल करती है। परंतु अगर देश की बारी आए तो महिला दुर्गा बन के, काली बन के वहाँ पर भी अपना प्रदर्शन अच्छे से कर सकती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर से ही ये पता लगा लिया होगा, ये साबित हो चुका है कि महिला अगर जरूरत पड़े तो जंग के मैदान में भी महिला अपना सामर्थ्य दिखा देती है। तो महिला किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। महिलाओं को समाज के निर्माण के लिए रीढ़ की हड्डी माना गया है। जैसे एक जीव के शरीर को रीढ़ की हड्डी खड़ा करती है, ऐसे हमारे समाज की जब स्थापना होती है तो महिला रीढ़ की हड्डी का काम करती है, वो समाज को खड़ा करने के लिए अपना पूर्ण का योगदान देती है। तो आज के इस अवसर पर मैं एक चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। नारी तू प्रेम है, नारी तू आस्था है, विश्वास है, हर टूटी हुई आस का तू एकमात्र आस है। हर एक दिन नहीं, हर दिन हे नारी तू खास है, हे नारी तू खास है। धन्यवाद। अच्छी आवाज। आज महिला दिवस था, मुझे गुरमीत मैम ने बताया नहीं ना, मेरे कंसेप्ट में था। उन्होंने बोला कि आज आपने आना है, आज पे हम आपको बैठे कि सबको मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गुरु नानक देव जी कहते थे, सो क्यों मंदा आती है जिद जब में राजे रजवान। उस नारी को बड़ा ही प्रताड़ित किया जाता था पहले युग में, इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उसको समाज में कोई भी रुतबा नहीं दिया जाता था, ना एजुकेशन की फील्ड में थी और ना पढ़ाई लिखाई में, सब घर के कारोबार करवाते थे। तो धीरे धीरे नारी ने इतना बड़ा संघर्ष करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आज बड़ी खुश और बड़ी उल्लास के साथ हम ये कहते हैं कि नारी आज कंधे से कंधा लगा के देश की सुरक्षा के लिए खड़ी उतरी है, और जो अपने बच्चों को भी देश सेवा के लिए प्रेरित करके जंग में, मैदान में तोड़ती है और हौसला देती है कि बच्चों आपका देश सुरक्षित, तो हम लोग सब सुरक्षित हैं। तो मैं सबको ये बधाई देती हूँ, महिला का सहयोग करो, हर फील्ड में उनका मान सम्मान रखो, देश तभी ही बढ़ता है। तो जब महिला का मान सम्मान बढ़ेगा, भाजपा सरकार का हम बड़े अति ऋणी है जो महिला को बहुत मान सम्मान से देखते हैं और करवा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा भी दे रहे हैं। मैं उनसे बड़ी आशा और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह हमारा चलता रहेगा। हमारी बेटियां सैनिक में भी, हर एवरी फील्ड में भी, राजनीति में थोड़ी हिचकिचाहट थी, वो भी कमी हमारी दिन प्रतिदिन पूरी हो रही है। हम इसी आज उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देती हूँ। एक नारा लगाऊंगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
चाहिए। मैं कहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम छोटे छोटे चले जो कि हर एक नारी जो है अपने जो इसके राइट के बारे में उसको पूरा पता चल सके कि आजकल जो है ये भारत सरकार जो है कितनी अच्छी योजनाएं नारी के लिए चला रही है, जिससे बहुत सा बेनिफिट मिल रहा है नारियों को, लड़कियों को मिल रहा है, लेकिन जागरूक नहीं है। अभी पूरा समाज हमारा जागरूक इससे लेने कि क्या क्या हमारी योजनाएं चल रही है और क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी छोटी छोटी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को, बच्चियों को लाया जाए ताकि ये जागरूक हो सके। तो ये महिला दिवस जो है वुमेन एम्पावरमेंट डे जो है ये एक इतनी अच्छी मुहिम चली है, इससे हर एक को पता चल सकता है कि हमारे रूप में क्या है, नारी कहाँ जा रही है। पहले जमाने में समाज में नारी पीछे रहती थी, आजकल हमारी सरकार ने भी और हमारे जो अपने देश के जो समाजी सेवा है उन्होंने आगे का दिया बहुत आगे सुनाई दे रही है, उनका बेनिफिट दे रही है ताकि हर नारी को जो मिल सके। तो आज आपको पता ही है कि नारी हर चीज में आगे बढ़ रही है। तो कहीं भी आप ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, कोई भी किसी किस्म का और भी कोई फील्ड ले लो, तो नारी आगे से आगे जाके अपना जो है प्रदर्शन कर रही है और दिखा रही है कि कोई भी पुरुषों से कम नहीं है। तो इसलिए पुरुषों का भी जैसे भी बनता है कि नारी को और आगे करें और उनको समान हो जाएगा, समान आज महिला दिवस भी है। मैं आप सबको महिला दिवस की बधाई देता हूं और ये भी बताता हूं कि इस शिविर में जो परियोजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू की है, उन पर भी विचार होगा, उनका भी उल्लेख होगा। मैं आपको बताऊं कि एक पीछे जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस शुरू हुई है और उन मकानों के रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर हुई। आप सबको पता होगा जो गाँव में रहती है, जो मकान महिला के नाम पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है इस बार। नंबर 2, आप सब बधाई के पात्र हैं कि पीछे जो एक विधेयक पास हुआ है कि 33% रिजर्वेशन जो है वो आने वाले जो हमारा आरक्षण होगा 2029 में 33% आपको पंचायत में भारत सरकार है महिलाओं की को उन्होंने आरक्षण दिया है। ये दूसरी उज्ज्वला योजना जो गैस दिए गए हैं वो भी महिलाओं के नाम पे दिए गए हैं। हमारी जो माता बहनें थी उनकी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था तो हर घर में उन्होंने जो बीपीएल फैमिली थी, दूसरी फैमिली थी, जो डिजर्व महिला थी, उनको उज्ज्वला योजना, ये दूसरा स्वच्छता अभियान जो शौचालय दिए हैं, हर घर में शौचालय दिए हैं और उनके 12,000 मदद भी की है। तो आज के प्रोग्राम पर हम आते हैं तो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हमने अपनी हाजिरी लगानी है और 100 रुपए का शुल्क भी देना है। वो मैंने गौतम जी इनको लिख के भेजा है, पता नहीं उन्होंने स्टडी किया है या नहीं किया है, वो हर भी होगा। और आज को भी हमने एक दिन जाना है, जो रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएगा और रात को भी इतनी लेंगे और उनकी खाने की व्यवस्था हम फुल कुसुम
मित्र सुमरल शोभिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। बाद जो है वो मात्र 2 लोग बैठेंगे। ये जो पहला सत्र है, इस सत्र समाप्त होने के बाद 2 लोग बैठेंगे। मंडल अध्यक्ष जी ने वो व्यवस्था कर रखी होगी कि उस जो खासकर हमारा टीओटी है, इसमें जो पहले हमारा केंद्र का वर्ग रहा, उसके बाद प्रदेश के अंदर जो है वो हमारा एक टीओटी का प्रशिक्षण शिविर रहा, और आज जो है वो सुंदरबानी 7 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक जो है वो ये पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक मंडल स्तर के ऊपर ऐसे शिविर रहने वाले हैं, जिसमें सभी मंडल की सभी कार्यकर्ता और उसमें शक्ति के अंदर और उस मंडल के अंतर्गत आने वाले जितने भी PRI है, जो कोई अपने म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो हमारे मेंबर है, वो सबको जो है वो इस वर्ग के अंदर रहना है। और अगले 24 घंटे तक, यानी आज जो वर्ग शुरू हुआ हमारे यहाँ 12 बजे शुरू हुआ, जबकि ये 10 बजे शुरू होना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के कारण जो है वो इसको हमने 12 बजे शुरू किया। तो ये वर्ग जो है वो कल 12 बजे इसका समापन होगा और 7 विषय रहेंगे। वो 7 विषयों के ऊपर जो है वो सारा चिंतन मनन और चर्चा रहेगी, और इस वर्ग को जो है वो सुचारू चलाने के लिए इस मंडल के मंडल अध्यक्ष और मंडल के जो प्रभारी हैं, ये दोनों जो है वो इस वर्ग को सुचारू चलाने के लिए यहाँ पे बाध्य हैं और यहीं पे बैठे हुए। इस प्रशिक्षण महाअभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि एक लार्जेस्ट पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी विश्व में है ही है, क्या उसी संख्या को बढ़ाने का पिछले 10 वर्षों में जो विश्व चुनाव से लेके अभी तक एक बहुत बड़ी मात्रा में अपने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, तो मेन उद्देश्य हेतु यही है कि इस अभियान के माध्यम से, इस प्रशिक्षण अभियान महाअभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए और कार्यकर्ता सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है और विचार क्या है, ये विचार साधने के लिए जो है वो ये सारा कार्यक्रम जो है वो इस प्रकार के शिविर रखे गए। धन्यवाद जी। आज भाजपा कार्यालय सुंदरबनी में हमने महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। इस दिवस में हमने महिलाओं की शक्ति के बारे में, महिलाओं के सम्मान के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में महिलाओं को जागरूक किया है और उन्हें बताया है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम क्यों मनाते हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के युग में महिला, कुछ समय ऐसा था कि महिला जो थी पुरुषों से पीछे थी, परंतु फिर महिलाओं ने संघर्ष किया। महिलाएं जो थी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में काम करती रही हैं। आज के युग में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से भी काफ़ी, मैं कह सकती हूँ कि 10 कदम आगे ही होंगी। तो महिलाओं के अंदर ये सामान्य है कि वो अपनी शक्ति हर क्षेत्र में दिखा सकती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आप ले लीजिए पढ़ाई लिखाई हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो। आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष में भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां से ये सिद्ध हो चुका है कि महिलाएं जो है युद्ध क्षेत्र में भी आती हैं। वो समाज में एक महिलाएं जो हैं, महिलाएं वर्ग जो है वो समाज में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए किस सरकार ने काम किया? और महिला पहले प्रताड़ित होती थी, अब उसको सम्मान मिल रहा है। जी, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार में, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने बहुत सी योजनाएं हमें उपलब्ध करवाई है। उस योजनाओं का लाभ उठाते हुए महिलाएं जो हैं वो अब दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही हैं। कुछ समय था जब महिलाएं शोषित होती थी, वो आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, परंतु आज के समाज में महिलाएं जो हैं उनका अपना एक अस्तित्व है, उनका एक अपना स्टेटस है।
महिलाएं जो है अब शक्तिशाली है। मैं तो कहती हूँ कि महिलाएं अपने आप को कभी भी अबला मत समझे, वो एक शक्ति के स्वरूप है। हमारे सनातन धर्म में तो महिलाएं वैसे भी पूजनीय हैं, महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है। तो महिला जो है आज के युग में एक शक्तिशाली एक शक्ति बन के उभरी है। भाजपा कार्यालय में हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो वो सेलिब्रेट किया है, और सब देश की महिलाओं और जो विदेश की महिलाएं सबको मेरी तरफ से आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी भी कहीं ना कहीं हो रही है, ये हमारी जो महिलाएं हैं इनमें कमी है, जागरूक नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो उन्होंने काफ़ी जो स्कीमें जो है योजनाएं बनाई हुई हैं महिलाओं के लिए, इन जो योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। पहले वाली महिला वो महिला नहीं रही है, हर वर्ग में महिला जो अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो रही है, उन्नति की ओर जा रही है और विकास की ओर जा रही है। मैं सभी महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अब आज वो पहले वाली महिला नहीं रही है। आज जो है हर महिला हर क्षेत्र में अपना उन्नति और विकास की ओर जा रही है, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने के लिए वो कामयाब हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।